तो क्या पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे? कहाँ तक हो गया था बेटा, कहाँ तक हो गया था? एस्ट्रिफिकेशन हो गया था बेटा। क्या हो गया था? एस्ट्रिफिकेशन हो गया था। एस्ट्रिफिकेशन हो गया था बेटा। एस्ट्रिफिकेशन हमने किस तरीके से डिस्कस किया था कि एस्ट्रिफिकेशन में अल्कोहल की रिएक्शन किसके किसके साथ कराते थे, किसके किसके साथ कराते थे? कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराते थे, एसिटल क्लोराइड के साथ कराते थे, और किसके साथ? एनहाइड्राइड के साथ कराते थे। अब आप लोग हेडिंग डालिए इसमें डिहाइड्रेशन। क्या है? डिहाइड्रोजनेशन। क्या है? डिहाइड्रेशन। हेडिंग डालो बेटा डिहाइड्रेशन। हम डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हिंदी में इसको बेटा कहते हैं निर्जलन। क्या कहते हैं? निर्जलन। क्या कहते हैं? निर्जलन। देखिए डिहाइड्रेशन बेटा, डिहाइड्रेशन मतलब होता है जल का निकलना। अब डिहाइड्रेशन बेटा ये किसका हम पढ़ रहे हैं? अल्कोहल का। डिहाइड्रेशन किसका पढ़ रहे हैं? अल्कोहल का। तो अल्कोहल से क्या निकलेगा? H2O का एक मॉलिक्यूल्स निकलेगा। कैसे निकलेगा यही ज़रा देखिएगा। अब डिहाइड्रेशन बेटा कैसे होगा, किसकी प्रेजेंटी में होगा, ये सारी चीज़ें बातें आपको जाननी हैं। डिहाइड्रेशन में जो बेटा कैटलिस्ट होंगे, जो कैटलिस्ट होंगे, क्या होंगे? जो कैटलिस्ट होंगे वो कौन कौन से होंगे? ध्यान रखना। पहला बेटा प्रोटिक एसिड, अपने आप ही बेटा डेफिनेशन बनाना। पहला क्या है बेटा? प्रोटिक एसिड। और प्रोटिक एसिड में क्या होगा? H2SO4 और क्या है? H3PO4। ठीक है। इसके बाद में ZnCl2 और AlCl3। बेटा ये जो हैं ये क्या हैं? कैटलिस्ट हैं, उत्प्रेरक हैं। इनकी उपस्थिति में अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है। इनकी उपस्थिति में क्या होगा? अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा। दूसरी बात इसमें बनेगा क्या? तो जरा देखो डिहाइड्रेशन देखिए। अब अगर हमने कोई भी अल्कोहल ले लिया, सपोज दैट हमने अल्कोहल ले लिया, ये बेटा अल्कोहल है, ये अल्कोहल है OH, इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे। वो क्या कराएंगे? डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन जो होगा वो एक तो बेटा इन कैटलिस्ट की प्रेजेंटी में होगा, और दूसरा बेटा यहाँ पर टेम्परेचर भी मेंटेन होगा, 443 केल्विन टेम्परेचर। कितना होगा? ये टेम्परेचर बेटा याद रखना, 443 केल्विन ताप पर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराने पर बेटा एल्कीन प्राप्त होता है। क्या हम बोले? अभी इसमें प्रोटिक एसिड ले लो। क्या ले लें बेटा? प्रोटिक एसिड। क्या ले लें? कोई भी बेटा प्रोटिक एसिड ले लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए आप लोग जो परिभाषा बनाते हो वो किस तरीके से बनाते हो। यहाँ पर ये क्या हो रहा है बेटा? डिहाइड्रेशन हो रहा है। किसका हो रहा है? अल्कोहल का। डिहाइड्रेशन किसका हो रहा है? अल्कोहल का। किसकी प्रेजेंटी में हो रहा है? प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड क्या होता है? H2SO4, H3O4 और ZnCl2 या AlCl3। इनकी उपस्थिति में बेटा इसका डिहाइड्रेशन करा देते हैं। क्या बन जाता है? एल्कीन। क्या बन जाता है? एल्कीन। ध्यान देना। अब देखिए जब भी बेटा डिहाइड्रेशन होगा तो OH बेटा किस ग्रुप पे जुड़ा होगा? अल्फा ग्रुप पे। किस पे जुड़ा होगा? अल्फा ग्रुप पे। देखो यहाँ पर ये OH जुड़ा हुआ है, ये बेटा अल्फा ग्रुप पे जुड़ा हुआ है। अब अल्फा से अगर OH जुड़ा हुआ है तो बेटा ये वाले जो हैं अल्फा से जो कार्बन जुड़ा है वो क्या है? बीटा। क्या है? बीटा। या ये जो कार्बन है बीटा, और ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है? बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ से बेटा एक हाइड्रोजन क्या होगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन ये और एक OH ये H2O निकल जाएगा।
यहाँ पर ये बॉन्डिंग बचेगी और ये बॉन्डिंग बचेगी, ये दोनों बेटा क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। क्या बना लेंगे बेटा, डबल बॉन्ड। नहीं समझे हो, CH2 यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड और CH2, OH और H, ये बेटा क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H2O। ये पहली बात समझ में आई, बोलो पहली बात समझ में आई। पहली बात ये समझ में आया होगा कि जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, अब यहाँ पर बेटा ये एल्कोहल कौन सा है, जल्दी बताओ। यहाँ पर जो एल्कोहल ले रहे हो वो कौन सा है बेटा, बोलो। यहाँ पर जो एल्कोहल है वो कौन सा है, प्राइमरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन है वो 443 केल्विन टेम्परेचर पर होगा। किस में होगा, 443 केल्विन टेम्परेचर पर प्राइमरी का डिहाइड्रेशन होगा। लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन बेटा कुछ मॉडरेट कंडीशन में होता है। मॉडरेट कंडीशन का मतलब है यहाँ पे जो भी प्रोटिक एसिड लिया गया है वो अपने आप में क्या है, एक 100% है। अपने आप में जितना भी लिया होगा वो क्या है, 100% है। लेकिन अगर हम यहीं पर बेटा सेकेंडरी एल्कोहल ले लें, सेकेंडरी एल्कोहल CH3 और यहाँ पर बेटा OH, क्या है, OH। तो अब देखिए यहाँ पर बेटा प्रोटिक एसिड है, क्या है, यहाँ पर भी बेटा प्रोटिक एसिड होगा। लेकिन जो भी बेटा प्रोटिक एसिड होगा, जो भी प्रोटिक एसिड होगा वो कितना होगा बेटा, लगभग 85%। कितना होगा यहाँ पर, 85% क्या होगा, प्रोटिक एसिड। और दूसरा बेटा यहाँ पर 440 केल्विन टेम्परेचर लेंगे। अंतर बेटा समझ लीजिए, यहाँ पर 440 केल्विन टेम्परेचर दिया है। दूसरी बात, सेकेंडरी एल्कोहल जब होता है तो सेकेंडरी एल्कोहल में बेटा 2 बीटा ग्रुप होते हैं। कितने बीटा ग्रुप होते हैं, 2 बीटा ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर OH बेटा इस अल्फा ग्रुप पे है, इस अल्फा पे है। अब यहाँ पर बेटा ये बीटा है और ये बीटा है। तो हो सकता है यहाँ से एक H निकाल कर यहाँ पर बेटा बॉन्डिंग बना लेगा, अगर यहाँ से भी निकाल कर बेटा यहाँ बॉन्डिंग बना लेगा, तो बीटा का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और अल्फा का बेटा OH निकल जाएगा। तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या बन जाएगी, बॉन्डिंग बन जाएगी। तो यहाँ पर बेटा CH3, यहाँ पर देखो इसको हम मान लो निकाल रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं, इसको हमने निकाल दिया, एक H ये और एक OH ये और ये दोनों यहाँ पर क्या बना लेगा, बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है ना। तो CH3 यहाँ पर CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 क्या हो जाएगा, CH2। तो क्या बन गया बेटा, प्रोपीन। क्या बना बेटा, प्रोपीन। क्या बना बेटा, प्रोपीन। क्लियर, बोलो। अच्छा, अगर हम यहीं पर बेटा क्या ले लें, थर्ड, क्या ले लें यहाँ पर, अगर हम थर्ड वाला ले लें तो देखो इसको चलो हम बाद में करेंगे, पहले इन दोनों को आप लोग लिख लोगे। कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे बेटा, यहाँ पर कैसे लिखोगे, हिंदी वाले लिख लो जरा, हिंदी वाले लिख लो कैसे लिखोगे। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन प्रोटिक अम्ल, प्रोटिक अम्ल, प्रोटिक अम्ल ब्रैकेट में H2SO4, H3PO4 एंड ZnCl2 एंड AlCl3 की उपस्थिति में एल्कीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बेटा, एल्कीन प्राप्त होती है। एल्कीन का मतलब होता है यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो एल्केन होता है। इंग्लिश वाले लिखो जरा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल
चलो हम लिखे दे रहे हैं, देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल in presence of प्रोटिक एसिड। अब प्रोटिक एसिड क्या है? H2SO4 H3PO4 प्रोटिक एसिड at 443 Kelvin temperature to give या to formed alkene। लिख लो बेटा जल्दी से, एल्केन। यहाँ पर अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर क्या किया मैंने, सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराया है, और इसमें बेटा क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। ये कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में बेटा थोड़ा मॉडरेट हो जाती है। क्या हो जाती है? मॉडरेट हो जाती है। कोई दिक्कत? नोट करो जल्दी से फटाफट।